नमस्कार दोस्तों, स्टडी जर्नल में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ने वाले हैं करंट अफेयर्स जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे यूपीपी, लेखपाल, जूनियर असिस्टेंट आदि में। तो आइए देखते हैं आज के 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। आज है 7 अप्रैल। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में माढ़े गाँव आरोग्य संचार गाँव जो है माढ़े गाँव अभियान किस राज्य ने शुरू किया है? ए महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी कर्नाटक या फिर ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ और बीमारी की रोकथाम के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए यह अभियान शुरू किया है। इसका उद्देश्य अंतिम मील तक चिकित्सा सहायता पहुंचाना है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस। महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं जिष्णुदेव वर्मा। लातूर और गढ़चिरौली जैसे दूरस्थ जिलों पर इस अभियान का विशेष ध्यान है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, पावर ग्रिड के नए सीएमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो पावर ग्रिड के सीएमडी कौन बने हैं? ए आर.के. सिंह, बी घनश्याम प्रसाद, सी दुर्गा वासवी राम मोहन या फिर ऑप्शन डी पी.के. सिन्हा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी दुर्गा वासवी राम मोहन। दुर्गा वासवी राम मोहन ने पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का पदभार ग्रहण किया है। पावर ग्रिड की स्थापना हुई थी 23 अक्टूबर 1989 को। इसका मुख्यालय है गुड़गांव, हरियाणा में, जो कि अब गुड़गांव नहीं गुरुग्राम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गुरुग्राम। गुड़गांव का नाम है गुरुग्राम। यह भारत की एक महारत्न सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है। कौन सी महारत्न कंपनी है? सार्वजनिक क्षेत्र की। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 में पहला स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया है? तो खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 में पहला स्थान किसको मिला है? ए ओडिशा, बी झारखंड, सी छत्तीसगढ़ या फिर ऑप्शन डी कर्नाटक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी कर्नाटक। छत्तीसगढ़ में आयोजित खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 की पदक तालिका में कर्नाटक शीर्ष पर रहा। इन खेलों का उद्देश्य जनजातीय क्षेत्रों की पारंपरिक खेल प्रतिभाओं को मंच देना है। खेलो इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी 2018 में। पहले ट्राइबल गेम्स 2023 में आयोजित हुए थे ओडिशा में। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री हैं इस समय जुएल ओरांव। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, एशियाई स्क्वैश फेडरेशन अवार्ड 2026 में मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो एशियाई स्क्वैश फेडरेशन अवार्ड 2026 में मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर ए नीरज चोपड़ा, बी अभय सिंह, सी सौरव घोषाल या फिर ऑप्शन डी लक्ष्य सेन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी अभय सिंह। भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी अभय सिंह को उनके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निरंतर और शानदार प्रदर्शन के लिए एशियाई स्क्वैश फेडरेशन द्वारा वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी चुना गया है। अभय सिंह ने एशियाई खेलों में, जो कि 2023 में हुई थी, स्वर्ण पदक जीता था। स्क्वैश को 2028 में के लॉस एंजल्स ओलंपिक में शामिल किया गया है। तो 2028 के लॉस एंजल्स ओलंपिक जो होगा उसमें कौन सा गेम शामिल किया गया है? स्क्वैश। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? किसके लिए? विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। ए 2 अप्रैल, बी 4 अप्रैल, सी 6 अप्रैल या फिर ऑप्शन डी 7 अप्रैल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 6 अप्रैल। संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 6 अप्रैल को यह दिवस मनाया जाता है। यह दिन समाज में सकारात्मक बदलाव लाने और शांति स्थापित करने में खेलों की भूमिका को रेखांकित करता है। पहली बार यह दिवस 2014 में मनाया गया था। 6 अप्रैल 1896 को ही आधुनिक युग के पहले ओलंपिक खेल, जो कि एथेंस में हुआ था, शुरू हुए थे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, नाटो ने 4 अप्रैल 2026 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? किसने? नाटो ने।
ए 75वां, बी 76वां, सी 77वां या फिर ऑप्शन डी 78वां। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 77वां। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। साल 2026 में इसने अपनी स्थापना के 77 वर्ष पूरे किए हैं। नाटो का मुख्यालय है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। वर्तमान महासचिव हैं इसके मार्क रूट। इसमें हाल ही में शामिल होने वाला 32वां देश जो है वह है स्वीडन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट के अनुसार डोपिंग के कारण सबसे अधिक निलंबित एथलीट किस देश के हैं? ए रूस, बी चीन, सी अमेरिका या फिर ऑप्शन डी भारत। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी भारत। हालिया रिपोर्ट के अनुसार डोपिंग उल्लंघन के कारण वैश्विक स्तर पर सबसे अधिक एथलीट भारत के निलंबित हैं। यह खेल जगत में भारत की छवि के लिए एक गंभीर चिंता का विषय है। नाडा इसका फुल फॉर्म होगा नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, भारत में डोपिंग की जांच करती है, जबकि वाडा वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी का मुख्यालय है मॉन्ट्रियल, कनाडा में। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 8। पंडिता रामाबाई की 104वीं पुण्यतिथि कब मनाई गई? किसकी? पंडिता रामाबाई की। ए 3 अप्रैल को, बी 4 अप्रैल को, सी 5 अप्रैल को या फिर ऑप्शन डी 6 अप्रैल को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 5 अप्रैल को। महान समाज सुधारिका और महिला शिक्षा की प्रणेता पंडिता रामाबाई का निधन 5 अप्रैल 1922 को हुआ था। 2026 में उनकी 104वीं पुण्यतिथि मनाई गई। उन्होंने 1889 में शारदा सदन की स्थापना की थी। उन्हें कैसरे हिंद की उपाधि से भी सम्मानित किया गया था। उन्हें संस्कृत के ज्ञान के कारण पंडिता और सरस्वती की उपाधि मिली हुई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना कब शुरू की गई थी? ए 2014 में, बी 2015 में, सी 2016 में या फिर ऑप्शन डी 2017 में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 2016 में। इस योजना का लक्ष्य था 2024 तक सभी के लिए आवास प्रदान करना, जिसे अब आगे बढ़ा दिया गया है। इसके तहत लाभार्थियों को पक्के मकान बनाने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। यह ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन काम करता है। मैदानी क्षेत्रों में 1,20,000 रुपये जबकि पहाड़ी क्षेत्रों में 1,30,000 रुपये की सहायता दी जाती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। सिपाही जला पंचायत क्या है? सिपाही जला पंचायत, जिसे सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत का पुरस्कार मिला है, किस राज्य में स्थित है? ए असम में, बी मणिपुर में, सी सिक्किम में या फिर ऑप्शन डी त्रिपुरा में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी मणिपुर में। माफ़ कीजिएगा त्रिपुरा में, ये थोड़ा ऑप्शन आगे पीछे हो गया है। सिपाही जला जिला पंचायत को उसके उत्कृष्ट प्रशासनिक कार्य और ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत चुना गया है। त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल को। सिपाही जला वन्यजीव अभयारण्य भी त्रिपुरा में है। तो इसी के साथ एक क्वेश्चन ये हो गया कि सिपाही जला वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? त्रिपुरा में। अगला प्रश्न देख लेते हैं प्रश्न संख्या 11। हाल ही में संन्यास लेने वाले वेन डेर डुसैन किस देश के खिलाड़ी हैं और किस खेल से जुड़े हुए हैं? ए ऑस्ट्रेलिया फुटबॉल खेलते हैं, बी दक्षिण अफ्रीका से क्रिकेट खेलते हैं, सी इंग्लैंड से टेनिस प्लेयर या फिर ऑप्शन डी न्यूजीलैंड के हॉकी प्लेयर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेट प्लेयर थे ये। दक्षिण अफ्रीका के अनुभवी बल्लेबाज वेन डेर डुसैन ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। आईसीसी का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसका मुख्यालय है दुबई में। दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानियां हैं, कौन कौन सी? प्रिटोरिया, केप टाउन और ब्लोमफोंटेन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12।
किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने सभी जिलों में पशु कल्याण समितियां यानी कि एनिमल वेलफेयर कमेटीज बनाने की घोषणा की है? ए दिल्ली, बी हरियाणा, सी पंजाब या फिर ऑप्शन डी राजस्थान। तो किसने की है घोषणा? ऑप्शन ए दिल्ली सरकार ने। दिल्ली सरकार ने आवारा पशुओं की देखभाल और पशु क्रूरता को रोकने के लिए राज्य के सभी 11 जिलों में समर्पित पशु कल्याण समितियां गठित करने का निर्णय लिया है। भारतीय पशु कल्याण बोर्ड का मुख्यालय है बल्लभगढ़, हरियाणा में। विश्व पशु दिवस मनाया जाता है 4 अक्टूबर को। दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13। दिल्ली पुलिस द्वारा हथियारों और मादक पदार्थों के तस्करों पर नकेल कसने के लिए किस अभियान का विस्तार किया गया है? ए ऑपरेशन सतर्क, बी ऑपरेशन क्लीन, सी ऑपरेशन कवच 13.0 या फिर ऑप्शन डी ऑपरेशन प्रहार। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ऑपरेशन कवच 13.0। दिल्ली पुलिस ने ड्रग्स और अवैध हथियारों के खिलाफ अपनी मुहिम तेज करते हुए ऑपरेशन कवच 13.0 के 13वें चरण को लॉन्च किया है। इसके तहत पूरी दिल्ली में संदिग्ध ठिकानों पर छापेमारी की जाती है। दिल्ली पुलिस के वर्तमान कमिश्नर हैं संजय अरोड़ा। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की स्थापना हुई थी 1986 में। दिल्ली पुलिस केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। गृह मंत्री हैं अमित शाह। बगरूम्बा असम में किस समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला लोक नृत्य है? कौन सा बगरूम्बा? ए बोडो द्वारा, बी मिजिंग, सी कार्बी या फिर ऑप्शन डी राभा द्वारा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए बोडो जनजाति द्वारा। कौन सा नृत्य मनाया जाता है? बगरूम्बा नृत्य। तो प्रश्न पूछा जा सकता है बगरूम्बा नृत्य कहाँ मनाया जाता है या कहाँ किया जाता है? तो इसका जवाब हो जाएगा असम में। एक क्वेश्चन के साथ बन जाएगा। एक ये हो जाएगा कि किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो बोडो जनजाति द्वारा। बगरूम्बा बोडो जनजाति का एक पारंपरिक नृत्य है जिसे अक्सर तितली नृत्य भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें नर्तकियां तितलियों की तरह हाथों को हिलाती हैं। आमतौर पर यह बिहू के उत्सव पर मनाया जाता है। तो एक प्रश्न यहाँ भी बन जाता है कि बिहू उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये हो जाता है असम में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15। संस्कृत भाषा श्रेणी में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 किसे मिला? ए धीरज कुमार पांडे, बी श्रुति कानेटकर, सी डॉक्टर राधा वल्लभ त्रिपाठी या फिर ऑप्शन डी प्रवीण शास्त्री। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए धीरज कुमार पांडे। संस्कृत साहित्य में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए धीरज कुमार पांडे को इस वर्ष का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार मिला है। संस्कृत भारत की एक शास्त्रीय भाषा है। संस्कृत को देवभाषा भी कहा जाता है। उत्तराखंड की दूसरी आधिकारिक भाषा संस्कृत ही है। आइए देखते हैं पिछले दिन का अभ्यास प्रश्न। दक्षिणी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी लेफ्टिनेंट जनरल JS संधू को। आज का अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का नया सचिव किसे नियुक्त किया गया है? ए अपूर्व चंद्रा, बी चंचल कुमार, सी संजय जाजू या फिर ऑप्शन डी अमित खरे। इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। क्लास पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। पढ़ाई करते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद।